दोस्तों, अगर हमारे पास मात्र 1.5 लाख रुपए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी टेंशन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पीपीएफ हमारे 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 20 साल में कितना बड़ा और कितना गुना वापस बना करके दे सकता है। तो आज हम इसी का कैलकुलेशन आसान भाषा में इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना हर 5 साल में इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो चलिए आसान भाषा में कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए ले चुके हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है पीपीएफ का, तो चलिए इसके लिए हम गूगल कर लेते हैं। समय समय पे ये वेरी करता है, यानी कि बदलता रहता है। तो अभी करंटली क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमने ब्राउज करके यहां पर रखा हुआ है पीपीएफ इंटरेस्ट रेट। एक बार हम इसे रिफ्रेश भी कर देते हैं। तो यहां पर देखिए आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% पर एनम देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्ट जो है वो मंथली काउंट होता है, लेकिन ईयरली फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो है अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो 7.1% का पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए हम इसी को कैलकुलेशन में ले लेते हैं। 7.1%। ड्यूरेशन हमें देखना है 20 सालों तक का, यानी कि 15 साल प्लस 5 साल। चूंकि पीपीएफ में वन टाइम में 15 साल तक का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होता है और उसके बाद हर 5 साल का जो है हमें बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो 15 + 5 यानी कि हम 20 साल तक का यहाँ पे कैलकुलेशन देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है हम 6% का रेट लेकर के चलेंगे, क्योंकि महंगाई लगातार बड़ा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है 5% तो बहुत कम हो जाएगा, 6% हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा टोटल फंड बनेगा उसका वैल्यू फ्यूचर में क्या रहेगा और कितना गुना महंगाई बढ़ेगा, साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 1.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वैसे भी पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक का ही एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट हमने यहाँ पे पूरे 1.5 लाख रुपए ले लिया है। तो इस पर हमारा जो पहले साल इंटरेस्ट बनता है वो 10,650 रुपए बनता है। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 10,650 एक साल में बना। टोटल फंड की बात करें तो 1,60,650 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 1,51,557 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स। तो अब आइए 5वें साल। तो 5वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। इस पर 5वें साल इंटरेस्ट बनता है 14,000 रुपए के आसपास। टोटल इंटरेस्ट 5 सालों में बनता दिख रहा है 61,368 रुपए। और टोटल फंड की बात करें तो 5 सालों में 2,11,368 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 1.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 5 सालों में बनता दिख रहा है, यानी कि पीपीएफ हमें बना करके देता दिख रहा है। तो टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 1,58,923 रुपए, यानी कि 1,60,000 रुपए के आसपास इसका वैल्यू रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 सालों में। अब 10वें साल का देखिए। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 19,745 रुपए इंटरेस्ट बनता है। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 10 सालों में लगभग 1.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में टोटल फंड लगभग 3 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है यहाँ पे डबल यानी कि 2 गुना होता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 10 साल बाद तो 1,66,392 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 सालों में। अब ये 15वां साल का देखते हैं। 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल इंटरेस्ट मिलता है 27,823 रुपए और टोटल इंटरेस्ट 15 साल में बनता है 2,69,695 रुपए, यानी कि लगभग 2,70,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ टोटल इंटरेस्ट 15 साल में हमें मिलता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 4,20,000 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.8, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 से 16 सालों में पीपीएफ हमारे इन्वेस्टमेंट को लगभग 3 गुना बना करके दे सकता है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 1,75,604 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 सालों में 2.39 गुना। अब आइए आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है लगभग 40,000 रुपए और टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 20 साल में लगभग 4.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो लगभग 6 लाख रुपए बनता दिख रहा है।
एग्जैक्टली बात करें तो 5,91,399 रुपए 20 साल में टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 4 गुना हमारा ये टोटल फंड यहां पे बन रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू आप देखेंगे 20 साल बाद तो 1,84,812 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 3.2 गुना। जी हाँ, तो दोस्तों ये हमने पीपीएफ का एक छोटा सा बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन यहां पे देखा और समझा कि मात्र 1.5 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट अगर पीपीएफ में किया जाए तो 20 सालों में हमारे को लगभग 4 गुना टोटल कॉर्पस बन सकता है। यानी कि 20 साल में हमारा जो टोटल फंड है वो 6 लाख रुपए के आसपास तैयार हो सकता है। तो ये तो हमारे को समझ में आ गया कि मात्र 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 7.1% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे हमारे को टोटल फंड कितना बनेगा, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 20 सालों में, ये हमने यहां पर देखा और समझा। तो ये तो हमने कैलकुलेशन देखा, लेकिन पीपीएफ में हमें कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। दरअसल वो बेनिफिट ही पीपीएफ को और खास बनाता है। तो क्या है वो बेनिफिट, चलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ, नंबर 1 बेनिफिट है ट्रिपल ई एग्जम्पशन। जी हाँ, ये ट्रिपल ई एग्जम्पशन ही पीपीएफ को बहुत ही खास बनाता है और इसमें लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया कि भाई ये एकदम रिस्क फ्री है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, और दूसरा ये है कि भाई ट्रिपल ई एग्जम्पशन भी मिलता है। तो देखिए बेनिफिट ऑफ पीपीएफ का नंबर 1 पॉइंट देखिए, ट्रिपल ई एग्जम्पशन। क्या है ये एग्जम्पशन, तो देखिए तो पहला एग्जम्पशन जो है वो पैसा जमा करने पर, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने पर भी आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। नंबर 2 हो गया ब्याज मिलने पर, यानी कि अर्न्ड इंटरेस्ट पर भी आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। और थर्ड जो हो गया वो पैसा निकालने पर, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट पर भी आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। यानी कि आपको ट्रिपल ई एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको पीपीएफ में देखने को मिलता है। दरअसल यही सबसे बड़ी खासियत है पीपीएफ का। नंबर 2 की बात करें तो सरकारी गारंटी, यानी कि टेंशन फ्री, रिस्क फ्री ये इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो पैसा एकदम सिक्योर्ड है, आपका बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है इसमें। तो इसीलिए इसको सरकारी गारंटी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। तो इसका देखिए क्या है कि फिक्स्ड रिटर्न 7.1%, ये पक्का ब्याज है, इसमें किसी भी तरह का वेरी नहीं करेगा कि भाई कभी चढ़ गया कभी उतर गया, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या एसआईपी की तरह, ऐसा कुछ इसमें सीन नहीं है। आपको ये स्टेबल 7.1% का मिलता रहेगा। तीसरा देखिए 15 ईयर लॉक इन, 15 साल का लॉक इन होता है, यानी कि 15 साल के बाद आप 5-5 साल के ब्लॉक्स में जितनी बार चाहे अकाउंट आगे बढ़ाएं और नया पैसा भी जमा कर सकते हैं। तो पहली बार तो 15 साल के लिए लॉक इन होता है, लेकिन 15 साल पूर्ण जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद लगे कि भाई नहीं हमें और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल 10 साल और बढ़ाना है, तो हर 5-5 साल के ब्लॉक में यहां से आप बढ़वा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आपका जो है पैसा जमा होता रहेगा और उस पर आपका इंटरेस्ट वगैरह भी सारा कुछ बनता रहेगा। और चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कम इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन क्या है इसको समझिए। इसका मतलब है कि अगर आप पर कोई कर्ज है या डेब्ट है, उधारी है, तब भी कोई कोर्ट, जी हां कोई सिविल कोर्ट जो है आपके पीपीएफ बैलेंस को अटैच नहीं कर सकता रिकवरी के लिए। जी हां, तो कई दफा इस तरह के जो डेप्ट है, डेप्ट के मामले में बैंक अकाउंट से अटैच करके रिकवरी कर लिया जाता है, लेकिन पीपीएफ का जो बैलेंस होगा उसमें से रिकवरी नहीं हो सकता। दरअसल ये है लीगल प्रोटेक्शन। तो ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, दरअसल ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, गूगल करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे पीपीएफ का बड़ा ही आसान भाषा में कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 1.5 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में किया जाए 20 सालों के लिए, तो हमारा टोटल कॉर्पस कितना बड़ा और कितना गुना बन सकता है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि दरअसल पीपीएफ की क्या है खासियत, कितना गुना लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट को बना करके दे सकता है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद उसका क्या वैल्यू रह सकता है फ्यूचर में, और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है। सारा कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।